आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 2 जो आपका कोड है। उस कोड का नाम है आपका 224। तो ये जो MCS 224, तो हम ये MCS 224 जो कोड है उसका उसको में 4 ब्लॉक है, और 4 ब्लॉक में 2 ब्लॉक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और 2 ब्लॉक जो है वो मशीन लर्निंग का है। तो आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप असाइनमेंट तो करवा दिए, असाइनमेंट तो किसी तरह हो गया, लेकिन एग्ज़ाम कैसे होगा। तो मैं बोला ठीक है, मैं प्रयास करूँगा, अगर टाइम निकलता है तो फिर देखते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा टाइम था तो मैं सोचा रिकॉर्ड कर दूं। आप लोग अब अपना पढ़ाई जो है उस हिसाब से चालू कर लेना। दूसरा बात क्या है कि आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि इसको पढ़ना कैसे है। तो आप कैसे पढ़िएगा, सबसे पहले क्या करना है कि आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो था वो ओल्ड कोर्स में था और उसका सिलेबस जो है इससे मिलता जुलता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो समझ लो कि 80% सिलेबस मिलेगा, और वही सब मैटर है क्योंकि हम पिछला कोर्स जो था वो हम करीब करीब 10 साल से पढ़ाते आए हैं। जो लास्ट सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर ये 3rd ईयर में का कोर्स में था, तो वो वहाँ पर ऑप्शनल में था। आपको क्या, ये तो ऑप्शनल में है नहीं, ये तो कंपलसरी है, तो इसको आपको नेसेसरी। और ये कोर्स जो है, ये कोर्स 3 कोर्स को कोरिलेट कर रहा है आपको। किस किस कोर्स को, तो आप जो बिग डेटा पर हो गए डेटा साइंस के लिए उसको भी कर रहा है, और अभी आप ये जो डेटा माइनिंग वगैरह पढ़ के आए हो उसको भी ये कोरिलेट कर रहा है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये देखिए, ये लेक्चर नहीं है। लेक्चर में क्या होता है कि हम एक टॉपिक पढ़ाते हैं, ये एक समराइज हुआ, इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हम मतलब कैसे प्रिपरेशन करें। और जैसे अब मैं मान लो बीटेक को पढ़ाता हूँ, एमटेक को पढ़ाता हूँ, एमसीए को पढ़ाता हूँ, तो एक छोटा सा आइडिया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप इस तरह से अगर करोगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से थोड़ा सा इधर उधर करके, इधर उधर मतलब मेहनत करके, और आप बेटर कर सकते हो। तो हम पहले देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग को टॉपिक का ये इस तरह इस ऑर्डर में कर लेना है। मैं एक उपाय आपको बता रहा हूं जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस तरह से तैयारी, मतलब हम लोग को तैयारी करना कैसे है। तो तैयारी करना कैसे है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप किस ऑर्डर में किस तरह से तैयारी करोगे तो आपको ज़्यादा, एक तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, दूसरा क्या होगा कि आप बेटर से बेटर तरीका से अपने पेपर को, क्योंकि आप लोग क्या करते हो बस सीधे सोचते हो आंसर, लेकिन जो क्वेश्चन सेट करता है वो ऐसा तो नहीं है कि सीधे आंसर सेट कर दिया है कि आपको कहीं से कोई आंसर रखा हुआ है और मैं उठा के या कोई भी टीचर उठा के बता दे, तो वहां पर आप लोग को हो जाता है प्रॉब्लम। तो उसको समझने के लिए आपको मैं एक ये बता रहा हूं, आप इस तरह से कीजिए। आपने क्या किया, असाइनमेंट कर ही लिया। आप असाइनमेंट कैसे किए, टिप टाप के किए। तो आप पहले मेन टॉपिक वाइज जो भी हमारा है उसको आप पढ़ के अगर करते तो असाइनमेंट में आपको 70-80% हेल्प मिल जाता। क्योंकि मान लो कि कोई अपलोड कर देते हैं तो आप उसको, सब आदमी तो एक ही चीज को नकल करते हो, आप कुछ अपना तो एफर्ट करते नहीं हो, तो आप सीखोगे क्या, ऐसा पढ़ने से क्या फायदा। तो ये हो गया दूसरा। तो अब जो हो गया वो तो हो गया। अब आपको टॉपिक वाइज मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखना है आपके बुक में, आपका जो बुक है उसमें उसी। उसके बाद क्या है, सॉल्व पेपर। अब सॉल्व पेपर जो है वो जस्ट बिफोर का, तो जस्ट बिफोर का सॉल्व पेपर आप लोगों के पास है नहीं। जस्ट बिफोर का जो सॉल्व पेपर का आप लोग कहां से लाओगे, जस्ट बिफोर का सॉल्व पेपर आपके पास है नहीं। तो अब क्या करोगे कि जैसे जहां पर मान लो एमसीए, ऐसा नहीं है एमसीए इग्नू में ही और जगह चल रहा है, तो वहां का एआई का और मशीन लर्निंग का, बीटेक का भी पेपर काम करेगा। बीटेक और एमसीए दोनों का क्वेश्चन पेपर एक ही आदमी सेट करता है, ठीक है। तो ये समझ लो कि वो भी काम करेगा। तो आप उसका क्वेश्चन पेपर लेके उसको एनालाइज करो कि क्वेश्चन क्या आ रहा है और आपके सिलेबस से कौन सा क्वेश्चन मैच, और फिर उसको आंसर लिखने का। उसके बाद क्या है, ये सब जब कर लोगे
ये सब बहुत कम मैं बोल रहा हूं, बट ये सब बहुत कम। अगर आप 1 यूनिट का करते हो, मुश्किल से 20-30 मिनट टाइम दोगे, इंटरनेट पर बैठोगे, क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 1 घंटा टाइम दोगे, कौन कौन क्वेश्चन पढ़ना है वो तैयार कर लोगे। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो वहीं से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। और नोमरिकल, इसमें नोमरिकल रहेगा, टाइपिकल नोमरिकल रहेगा, और जो भी इग्नू का क्वेश्चन होता है वो डिजाइन बेस्ड क्वेश्चन होता है। डिजाइन बेस्ड का मतलब एक होता है क्या कि ट्रेडिशनल बुक में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बुक से उठा के डाल दिए, तो उस क्वेश्चन का क्या होता है, नेट पर भी जवाब मिल जाता है, या आप मतलब कहीं न कहीं मिल जाता है। लेकिन इग्नू के जो भी सेटर होते हैं वो डिजाइन करते हैं क्वेश्चन को, वो हर चीज को एकदम चेंज कर देंगे, तो उसके लिए वही मतलब अच्छा से कर पाएगा। आप अगर कोई चाहेगा हम चीटिंग से अच्छा कर ले या ये कर ले, तो ये संभव नहीं है, वही अच्छा कर पाएगा जो सही ढंग से पढ़ा है। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। उसके बाद क्या करना है कि थ्योरी, जो आप यहाँ पर जो मेन टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर किए थे, उसी से हम थ्योरी को, जो क्योंकि अब पूरा सिलेबस जो है वो मान लो पढ़ना अलग चीज होता है, लेकिन एग्जाम में आपको लिखना है, तो उस पर्पज से आपको प्रिपेयर करना है। तो अब हम थोड़ा सा इसका चर्चा कर लेंगे, ये तो हुई हमारी बात। तो हम सबसे पहले लेंगे, तो सबसे पहले अब आ जाते हैं, अब हमारा फोटो देखने से क्या फायदा है। अब आप देखिए अपना मैटर को, और हमारे फोटो को बंद हम कर देते हैं। तो आप देखोगे कि सबसे पहले क्या दिया, इंट्रोडक्शन। तो इसमें डिफिनीशन जनरली है, तो डिफिनीशन क्या है कि एआई क्या होता है, तो ये तो क्वेश्चन एक बन सकता है, छोटा क्वेश्चन में दे देगा टैग में। तो टैग वाले क्वेश्चन में आप ये कर लोगे कि एआई क्या होता है, एआई मशीन लर्निंग में डिफिनीशन क्या होता है, एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या, ये तो आप असाइनमेंट में भी एक्चुअल में देख चुके हो। तो ये हमारा फर्स्ट रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारा क्या रहा कि एआई से रिलेटेड। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा हो जाएगा कि एआई को हम थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। तो एआई को आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि एआई का जो भी डिफिनीशन है वो सब एक नज़र देख लोगे, और 2-3 डिफिनीशन बस अपने जो भी आप लोग नोट्स वगैरह करते होंगे उसमें लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ आ जाइए, तो यहाँ पर जो मतलब एआई के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि एआई का कंसेप्ट जो है वो, तो एआई कैसे काम कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा देख लेना है। तो फिर उसमें आप क्या देखते हो, तो उसमें आप देखोगे क्या कि जैसे ये है क्रिएशन क्या है, तो आप कैसे सिस्टम काम कर रहा है, ये सब शॉर्ट नोट बना लोगे। इससे करके लिखने के लिए भी तो चाहिए ना, मैटर चाहिए आपको, तो वो कर लोगे। आगे बढ़ाते हैं, आगे आप देखोगे तो आपको आ जाएगा ये डायग्राम है, इसमें आई टेक्नोलॉजी, इसका सॉल्यूशन कैसे दिए प्रॉपर एक नज़र, क्योंकि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग एआई टेक्नोलॉजी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और उसको कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है, तो वो इस डायग्राम से पता चल जाता है। इसी को आप सेंटेंस फॉर्म में लिख देते हो। उसके बाद आप आ जाओ, तो यहाँ पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका जो है टाइप 1 टाइप 2 ये सब क्वेश्चन रहेगा। अभी मैं बोल रहा हूँ तो स्टूडेंट जो भी हमारे बगल में अभी जो बैठ के सुन रहे हैं वो कहेंगे क्या कि भाई ये तो एकदम से मजाक है, लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा। ये जो है ANI AGI, और ये जो यहाँ पर ये देखिए सुपर इंटेलिजेंस, ये टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, इसको ये यहाँ से है। तो आप ये जो है पॉइंट, इसको देखिए। पढ़ाई में टाइम लगता है। अब आप लोग क्या चाहते हो कि 1 मिनट में भाई हम विद्वान बन जाए, तो 1 मिनट में तो विद्वान बनोगे तो बनते रहो, नहीं तो टाइम दोगे तो ये प्रॉपर हमारा जो मेथोलॉजी रहता है, हम मतलब जो बच्चा को कोई नहीं पढ़ाता है उसको मैं पढ़ाता हूँ, तो आपका काम तब करेगा जब आप ध्यान से देखोगे और सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे। तो ये आपका हो गया। आगे बढ़ा लेंगे, आगे इसी फिगर को हम बढ़ाएंगे। तो ये फिगर के अंदर जैसे मशीन लर्निंग, मशीन इंटेलिजेंस और मशीन, तो ये मशीन से रिलेटेड सब टर्म आ गया। तो ये मतलब 3 स्टेज, तो ये सब एग्जाम में रहेगा क्योंकि आपके कोर्स में मशीन लर्निंग भी है। उसके बाद आप आ जाइए कि कहता है वेरियस कैटेगरीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मतलब किस किस टाइप का, तो ANI AGI और ASI। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन है, ये मेरे को तो लग रहा है ये इस बार ये क्वेश्चन जरूर रहेगा। उसके बाद अपना ये चेक प्रोग्रेस वाला,
उसके बाद हिस्ट्री है एआई का, तो थोड़ा सा हिस्ट्री बस एक एक लाइन का बना लीजिएगा। और इसमें ये यहाँ से शुरू होता है, जो यहाँ से ये जो है इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं दिया जाता है। आप पास्कल मशीन से ले लो, पास्कल मशीन से आपको सही रहेगा। तो पास्कल मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर से आप ले लो। उसके बाद तो जो कंप्यूटर जनरेशन का हिस्ट्री होता है ना, उसी टाइप से किया हुआ है, तो इसको भी देख लेना है। उसके बाद आपको ये माइसिन वगैरह के लिए जो भी एल्विन वगैरह के लिए लिया है न, तो वो सब मतलब आगे एक्सपर्ट सिस्टम का है, लेकिन ये दे दिया है तो देख लेना है। उसके बाद 90 में इस पर क्या काम हुआ, 2000 में क्या काम हुआ ये। उसके बाद कहता है कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस। कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस जो है ये तो भाई समझना पड़ेगा कि अब यहीं से आपका चैप्टर शुरू होता है। तो इसी में जो है, इसी में आप दोनों चीज को आप लोग को कवर करना है। यहीं से मशीन लर्निंग भी शुरू हो रहा है। तो लर्निंग क्या होता है, तो लर्निंग के लिए क्या चाहिए ये आपको समझना है कि लर्निंग जैसे रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन, ये सब होता है, तो ये देखना है। आगे आप जैसे बढ़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये लर्निंग का हो गया। उसके बाद जैसे लर्निंग कितना, तो रोट लर्निंग मतलब आप सीधे याद ही कर लेते हो। लर्निंग बाय इंस्ट्रक्शन, जैसे मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये पढ़ाना नहीं हुआ, ये क्या हुआ, इंस्ट्रक्ट करना हुआ। उसके बाद एनालॉजी हुआ, इंडक्शन हुआ, डिडक्शन हुआ। तो ये सब लर्निंग का मेथड है। इसके बारे में 4-4 लाइन का नोट, जैसे क्वेश्चन रह सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग, या एक्सप्लेन लर्निंग, 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको ये सब पॉइंट प्रॉपर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप जैसे ये लर्निंग ऑफ डिडक्शन, उसके बाद लर्निंग को आगे बढ़ा लोगे तो ये मशीन लर्निंग का जो मशीन लर्निंग में आप लोग अगर बुक पलटे होंगे तो सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और एनफोर्समेंट लर्निंग होता है। उसके बाद यहाँ पर हल्का इंट्रोडक्शन है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और एनफोर्समेंट, हल्का सा इंट्रोडक्शन टाइप का है, इसको देख लेना है। आगे आओगे तो आपका रीजनिंग क्या होता है। रीजनिंग के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, आपने एल्गोरिथम पढ़ा होगा तो उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। तो जो डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है उसमें क्या है, जैसे आप ग्रीडी मेथड पढ़ते हो, डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ते हो, बैक ट्रैकिंग पढ़ते हो, आप ये बैक प्रोपिगेशन पढ़ते हो, तो इस सब टाइप के प्रॉब्लम के लिए बताया गया है। आगे आप आ जाओ तो आपको आता है परसेप्ट्रॉन। ठीक है, परसेप्टर ये न्यूरल नेटवर्क का जो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है उसका टर्मोलॉजी है। तो वो क्या होता है, जो मतलब कैसे हम किसी चीज को समझते हैं, कैसे समझने का, देखिए ये क्या होता है कि जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसको क्या है मशीन में, रोबोट में अप्लाई करना है। तो परसेप्शन वगैरह, परसेप्ट्रॉन थ्योरी होता है, लेयर होता है, हिडन लेयर होता है, इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर, ये सब होता है। तो ये सब देखना है। उसके बाद आप आ जाओगे लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। अब क्या है कि भाई कंप्यूटर क्या समझेगा, उसका लैंग्वेज को कैसे अंडरस्टैंड किया जाएगा। हर चीज के लिए, हर एक्टिविटी के लिए अपना जो लैंग्वेज हमको सबसे अच्छा लगेगा वो हम लेंगे। तो वहां पर मशीन लैंग्वेज का बात किया जा रहा है। उसके बाद कहता है अप्रोच टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अप्रोच टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या आएगा कि आपका ये मतलब क्या क्या इसमें आता है। तो जैसे ट्यूनिंग टेस्ट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में है, या आपने फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्क्रीट पढ़ा होगा उसमें भी है। तो ट्यूनिंग टेस्ट आ गया, या ट्यूनिंग मशीन वगैरह का नाम सुने होंगे। उसके बाद कॉन्जिनेटिव मॉडलिंग हो गया, लॉ ऑफ थॉट्स और रेशनल एजेंट हो गया। तो ये सब लॉजिक्स थ्योरी का है। ये 3 टर्म तो आप अभी नया ही देख रहे होंगे। उसके बाद जो रिसर्चर किया है, क्या किया है, रेशनल, इरेशनल, इमोशनल, ये सब अपना जो है, लेकिन एक बार रीड पूरा करना है। और उसके बाद जो है व्हाट इज ट्यूनिंग टेस्ट इन एआई। एआई में ट्यूनिंग टेस्ट क्या, ट्यूनिंग मशीन होता है, टेप रहता है, टेप पर जो भी हम इनपुट देते हैं उस इनपुट को मिक्स करके या उस इनपुट को ऑर्गेनाइज करके हमारा आउटपुट आता है। तो ये हम लोग को देखना है। उसके बाद जब हम आगे आएंगे तो आगे क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि हमारा ये आ जाता है 3, ये जैसे वाक पाथ हुआ। तो वाक पाथ का मतलब क्या हुआ, आपके पास बहुत सा पाथ दिया हुआ है, उस पाथ में से आपको चूज करना है। तो जैसे आप अगर नेटवर्क सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो नेटवर्क में क्या होता है, नेटवर्क पाथ एल्गोरिथम होता है, राउटिंग एल्गोरिथम होता है। तो उस टाइप के माहौल के लिए जो एआई कैसे काम करता है उसमें वो देखना है। तो ये हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे, थिंकिंग ह्यूमनली, रेशनली और एक्शन रेशनली, ये सब हो गया। इतना कर लोगे। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ, वही जो आपके असाइनमेंट में शायद फर्स्ट क्वेश्चन था मेरे समझ से, कंपैरिजन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।
तो ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन आप ऐसे भी, वो अगर असाइनमेंट हमारे पर अवेलेबल है उसको देख लोगे ना, तो आपको मेरे समझ से, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 मार्क्स का आ जाएगा, लेकिन 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट से एकदम आ जाएगा, उसी के आसपास आ जाएगा। तो आप उसको भी तैयार कर सकते हो। और ये सब डायग्राम को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हम अपना नोट से पढ़ाएंगे तो हमारा नोट जो होता है वो लेंदी होता है, तो उसमें क्या होगा कि आपको मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा ये। और यूट्यूब पर जो बच्चा है वो आता है बस एक ही काम करने, वो आंसर को सीधे उसको वीडियो से, वॉइस से, रिकॉर्ड से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको सीखना है नहीं, उसको बस पास होना है। तो पास होने वाला के लिए भाई ज्यादा मेहनत करने से क्या फायदा है। तो ये जो हो गया, ये आपका इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, वही जो आपको थर्ड ब्लॉक स्टार्ट होगा तो उसका इंट्रोडक्शन लगा दिया है यहाँ पर। उसके बाद मशीन लर्निंग में जैसे डिस्क्रिप्टिव, ये प्रिडिक्टिव और प्रीस्क्रिप्टिव कैसे होता है, तो इसके लिए जो ग्राफ वगैरह जो हमारा आर प्रोग्रामिंग या पाइथन से करवाया जाता है वो सब यहाँ पर है। उसके बाद आपका डीप लर्निंग का है, तो डीप लर्निंग के बारे में थोड़ा सा देख लोगे कि कैसे है। और यही देखिए, यही क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में था, और यही क्वेश्चन अब हो सकता है इस बार ये पूछ दे, डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव और प्रीस्क्रिप्टिव, तो आप इसको तैयार कर लो। उसके बाद कहता है एप्लीकेशन एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, मतलब इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। तो एप्लीकेशन हेल्थ केयर सेक्शन में, जैसे ये हुआ, ये ऐसे हो रहा है हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में। उसके बाद आप ले लो तो जो बोला है अपना मन से, जैसे तो हमको तो 50 एप्लीकेशन पता है। उसके बाद ये स्मार्ट मोबिलिटी में, ये हो गया रिटेल में, हो गया मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जहाँ जहाँ हम एआई जनरल, जैसे स्टॉक मार्केट होता है उसमें भी तो एआई लगाता है, जो प्रिडिक्शन जो दिन भर करते रहता है। एनर्जी सेक्टर में कि कहाँ कितना, स्मार्ट सिटी में, एजुकेशन और स्किलिंग में, और फाइनेंस में, तो ये हो गया। उसके बाद इसका टॉप एप्लीकेशन ऑफ एआई, तो ये कौन कौन इसको, जैसे गूगल कहाँ यूज़ कर रहा है, ये जो है सीरी, अलेक्सा वगैरह है, ये उबर है, तो ये सब जैसे किस तरह से यूज कर रहा है, तो मतलब कौन कौन कंपनी किस किस प्रोफाइल में यूज कर रहा है वो बताया गया है। तो ये हो जाता है। उसके बाद आता है इंटेलिजेंस एजेंट। तो एजेंट का जैसे देखिए, मैं अभी एआई का मैं बहुत सारा बच्चा को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो वीडियो कभी मैं डालता हूँ तो ऐसा नहीं इग्नू का हमारे पास बच्चा नहीं है, आप लोग के बैच का भी हमारे पास बहुत सारा बच्चा है जो कि हमारे घर पे आके पढ़ता है या ऑनलाइन पढ़ता है। तो आपको मैं, और मेरे को कोई ये नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है कि मैं अब ज़्यादा बच्चा को जोड़ पाऊँ। तो आपको जैसे मैं इससे रिलेटेड, जैसे कोई एआई से रिलेटेड, जैसे मैंने इंटेलिजेंस एजेंट का पी मॉडल था, उसका मैंने प्रॉपर वीडियो बना के डाला। व्यू कितना आया? 20। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को चाहिए इग्नू लिखा हुआ, MCS 224 लिखा हुआ। तो भैया लेवल पर मत जाओ, क्योंकि लेवल वो करेगा जो यूट्यूबर है, जो यूट्यूब जिसका मान लो कि जो 100% डेडिकेटेड है। और मेरा क्या है, मैं तो टीचर हूँ, एक बच्चा को पढ़ाऊंगा 10,000 मिलेगा। यूट्यूब हमको 10,000 के लिए, हमको 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी देखेगा तब हमको 10,000 रुपया मिलेगा। और यहाँ हमको एक बच्चा को पढ़ाएंगे 10,000 हमको मिल जाता है, तो हम क्यों उसमें दिमाग लगाएं। तो मैं कोई यूट्यूबर वगैरह नहीं हूँ कि मेरे को लाइक करो, ये करो, जो करना है करो। चैनल ग्रोथ करेगा तो तुम्हारा भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। नहीं ग्रोथ करेगा तो मैं दूसरे फील्ड का वीडियो डालूंगा, या मैं अपना जो भी, क्योंकि मैं ये अपने स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ और बस कुछ दिन रहता है फिर मैं उसको हटा देता हूँ। मेरे चैनल पर देखिएगा वीडियो कितना है और व्यू कितना है। क्यों? क्योंकि मेरा स्टूडेंट का पढ़ाई हो गया, मैंने हटा दिया, वो सब अपना हटते जाता है। तो मैं ज़्यादा वो नहीं कि आप मतलब उस पर हम डेडिकेटेड। तो आप लोग जैसे जो एआई से रिलेटेड जो भी उस पर है वो सब इसी एस्पेक्ट में है, आप लोग एक बार उसको देखो तो आपको बहुत सारा, जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो ये बात आपको, अभी जो आप 2 मिनट बाद सुनिएगा एग्जाम में, वहाँ पर आपको लाइफ टाइम आपको पता चलेगा कि ये हमारा जो एआई का एग्जाम था वो बहुत अच्छा हुआ। और आपको नॉलेज भी, ऐसा नहीं कि हमने केवल वीडियो और वो कंटेंट तैयार किया है, नॉलेज भी आपको मिल जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो इंटेलिजेंस एजेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहीं से एआई और रोबोटिक्स जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो रोबोटिक्स में तो ये खैर एक यूनिट ही है, यहाँ आपको एक टॉपिक दिया है। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस एजेंट के बारे में देख लीजिए। उसके बाद क्या, इंटेलिजेंस एजेंट को जैसे कहता है क्या, इसका क्या क्या होता है, तो मतलब कैसे, तो रिएक्टिविटी, तो ये सब इसका क्या हुआ, प्रॉपर्टीज हुआ। तो इसका प्रॉपर्टीज ध्यान से, ऐसा नहीं कि हमने बोला और आपने सुना, इससे काम नहीं होगा।
इसका सब प्रॉपर्टीज आपको अच्छा से तैयार कर लेना है इसका, क्योंकि ये जो है ये बहुत मतलब यही सब क्वेश्चन रहेगा। ये पेज में जो लिखा हुआ है ना वो तो है ही, वो तो पढ़ने के लिए है, सेल्फ लर्निंग के लिए, लेकिन क्वेश्चन जो मेन है वो यही सब रहेगा। तो आपको क्वेश्चन टारगेट करना है तो ये सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आप आगे बढ़ जाओ। आगे हम इंस्ट्रक्शन ही दे रहे हैं तो हम थोड़ा और खींच देते हैं, सेकेंड यूनिट स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। उसके बाद आप आ जाओ तो उसके बाद जो हमारा है PEAS, ठीक है, इस पर एक हमारा वीडियो डला हुआ है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको देख लेना। इसमें ये क्वेश्चन रहेगा और ये आपको 10 नंबर दे के जाएगा। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक देखे हो और हमारा फ्लो किए हो तो आप समझ लो कि आपको 10-15 नंबर का तो आप कर ही सकते हो। ऐसे एक एक दिन में 10-10 नंबर को साथ कीजिएगा तब होगा। उसके बाद ये पीज पर देखिए, वही जो है परफॉर्मेंस पर, इन्वायरमेंट पर, इक्वेटर पर और सेंसर्स पर बना हुआ है। तो इसको हमने बहुत अच्छा तरीका से बनाया है, वो आप वहाँ देख सकते हो। उसके बाद उसमें जैसे अलग अलग रहेगा, जैसे क्लीनिंग सिस्टम का या आपका ये वाटर जग, या हमने बहुत सारा एग्जांपल दिया है, तो वो आप इस तरह से यहाँ से देख सकते हो। और एजेंट क्या होता है, रिफ्लेक्स एजेंट, गोयल बेल, तो ये सब यहाँ देख लो। तो थ्योरी यहाँ देख लो, वहाँ पर जो है इसका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये आपका गोल बेस्ड हो गया, ये यूटिलिटी बेस्ड हो गया, ऐसे हो गया। उसके बाद आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स एजेंट, लर्निंग एजेंट, ठीक है, ये सब हमारा इस तरह से पढ़ना है। उसके बाद कहता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ लर्निंग इन एजेंट। तो लर्निंग एजेंट तो यहाँ पर ये फॉर्म लिखा हुआ है, कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, गेम प्लेइंग, कहता है प्रेडिकेट कैलकुलस जो कि आगे आपको आने वाला है। उसके बाद रूल ऑफ और फ्रेम और मेडिकल डायग्नोसिस, शेड्यूलिंग और प्रिडिक्शन, तो ये सब एरिया ऑफ अप्लीकेशन। तो ये सब मतलब जैसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ लर्निंग इन एजेंट, ये छोटा क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन रहेगा तो इसका आपको इस तरह से आंसर देना पड़ेगा। तो ये हो गया। ये जब आप कर लेते हो तो आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो हो जाता है। क्वेश्चन आंसर आप चाहो तो कर लो ऐसे। इस बार आपको क्वेश्चन आंसर करना बहुत लाभदायक रहेगा, क्योंकि इस बार क्या है कि इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो अपने बुक को ही, क्योंकि जैसे जैसे पुराना सिलेबस होता है ना वैसे वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाते जाता है। ये सब रेफरेंस बुक जो है वो आप लोग अगर ऐसे तो बहुत बुक मिलेगा ही नहीं, लेकिन कोई मतलब ये नहीं है, हम तो आगे हमारे नोट, हम जो नोट्स डालते हैं हम तो कम नोट इसलिए डाल देंगे, हमारा स्टूडेंट जितना जिसको जो रिक्वायर रहता है उसके अकॉर्डिंग हम डाल, लेकिन वो आप अपना लेना चाहो तो ऐसे मुश्किल है। आइए आगे आता है आपका सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में आपका है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सर्च। तो ये यूनिट जो है ये यूनिट सीखने के लिए, नंबर के लिए तो 2 क्वेश्चन इससे एवरेज बनता है। तो इग्नू का जो क्वेश्चन रहता है वो 120 मार्क्स का रहता है, जिसमें 100 मार्क्स का करना है। कहिएगा कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन 40 मार्क्स का कंपलसरी है, उसके बाद 3rd to 5th मतलब 4 क्वेश्चन में से 3 आपको करना है। तो क्वेश्चन ऐसे मिक्स करके रहता है कि आप बिना सब यूनिट पढ़े प्रॉपर नहीं कर सकते हो। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सर्च आ गया। इसके अंदर हम देखेंगे तो कहता है क्या कि डिफाइन द प्रॉब्लम। तो ये हम प्रॉब्लम को पहले समझेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम के बारे में कि प्रॉब्लम में स्टेट स्पेस क्या होता है, इनिशियल क्या होता है, गोल क्या होता है। उसके बाद हम इसको प्रॉब्लम स्पेस को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? तो ग्राफ के। तो ग्राफ में जैसे ग्राफ ट्री फॉर्म में, तो ग्राफ ट्री का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको कहीं जाना रहता है तो आप समझ लो न, ग्राफ और ट्री में बच्चा जो होता है हमेशा देखता है बस भड़क जाता है, भाई क्या हो गया। जैसे आपको मान लो यहाँ से दिल्ली से कहीं जाना है, कहाँ जाना है तो आपको मान लो नोएडा आना है। अब नोएडा आना है तो उसका आप प्रोबेबल पाथ देखोगे। प्रोबेबल पाथ क्या है नोएडा का? आप गाजियाबाद होके भी आ सकते हो, बीच दिल्ली से भी आ सकते हो, और आप हरियाणा होके भी आ सकते हो। तो यही ट्री हो गया। ये ऐसे करके आप मान लो कि जो रूट और जिसका कॉस्ट, आपको कॉस्ट का मतलब हुआ कि जिसमें आपको कम एफर्ट लग रहा है, कम मतलब देखो हर आदमी के लिए, जैसे जिनके पास टाइम इंपॉर्टेंट है तो उसका टाइम कॉस्ट होता है, जिसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है उसके लिए मनी कॉस्ट होता है। तो वो अपना वेट वगैरह डाल के, तो ग्राफ और ट्री से तो एआई में डरना ही नहीं है, क्योंकि आगे जो होता है वो ग्राफ और ट्री पर ही हर चीज होता है। उसके बाद आप ऐसे ट्री ग्राफ करके फाइनल स्टेज, जैसे इनिशियल से लिया फाइनल तक पहुंच गया तो गोल हो गया, आपने जो चाहा वो हो गया। तो आज के लिए इतना ही।
8 पजल प्रॉब्लम वगैरह जो है वो हमने डाला है, आप एक नज़र देख लेना, क्योंकि इसमें नंबर घुमा देगा, आपसे बनेगा नहीं। तो बस आगे हम सेकेंड यूनिट, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम सेकेंड यूनिट का, क्योंकि करने में मेहनत लगता है, तो भाई अगर कोई यूज कर रहा है तब ना हम उसको सोचेंगे कि चलो किसी का तो भला हो रहा है। तो आप लोग कमेंट में लिखिए सेकेंड यूनिट, और तब हम आपको सेकेंड यूनिट का प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।